जो आप आए, कस्तूरी बाई आएंगे तिलक लगा करके स्वागत हमारे करें। दूर से चलते जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। आपके स्वागत में हमारी उषा बहन ने एक कविता सुनाई है, गीता वाली कविता, और फिर आपको अपना जो भी कुछ अनुभव सुनाना चाहते हैं सुनाएंगे और कुमारों का भी परिचय देंगे। आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में। सभी मधुबन के भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मुरली में आया था कि गीता के भगवान को सिद्ध करो, गीता का भगवान कौन है ये सबको बताओ। तो एक मन में ख्याल आया तो उस पे कोशिश की है एक छोटी सी गीता के भगवान के बारे में बताने की। जब जब पाप बढ़े धरती पर, धर्म ग्लानि समय आएगा, हंस चुकेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। केशों के श्रृंगार हेतु गली गली ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ेगा, साधु ढोंगी हो जाएगा। ये लक्षण बताए गए हैं गीता में कि जब अंत समय होगा तो क्या होगा कलयुग में। तो भक्त क्या कहते हैं, तब आएंगे भगवान धरा पर, गीता में है लिखा हुआ। अब प्रभु कब आओगे ये सब तो है हो ही रहा, ये सब तो है हो ही रहा। तो आओ मीठे बच्चों मुझको लो पहचान, मैं आया हूँ गुप्त वेश में करने जगत कल्याण। घर में आता सजा सजाया कृष्ण वेश में, भीड़ इकट्ठा हो जाती, दर्शन कर लो झोलियां भर लो, चाहूं और आवाजें ये आती। कोई मांगे धन दौलत, कोई बेटा कोई मकान, ये सब तो कर्मों का फल है, मैं तो आया हूँ करने काम महान। तो परमात्मा क्या काम करने आए हैं, वो पतितों को पावन बनाने आए हैं हमें। ओम शांति। मेरा नाम कृपानंद है और अभी 3 साल से कम मधुबन में अभी हम रह रहे हैं। तो यहाँ सेकेंड टाइम आए हैं
ये हमारा रामनाथ भाई साहब के साथ हम पिछली बार आए थे, अभी दूसरी बार यहाँ पर आए हैं। तो बाबा ने आज क्या बोला है, आप सभी तो एक एक पॉइंट याद करते हैं, सुनाते भी हैं। तो बाबा का आज कहना है कि तुम बालक बन जाओ। बालक बनना अर्थात कितने सारे पॉइंट बताए आज बाबा। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। बालक बनना अर्थात बच्चा बन जाना। बच्चा बन जाना माना माया से बच जाना। और भी सारे पॉइंट हैं। बालक बनना अर्थात बेफिक्र बादशाह बनना। बालक बनना अर्थात विश्व के मालिक बनना। बालक बनना अर्थात टेंशन प्रूफ बन जाना। आजकल जो भी बड़े बनते हैं, मालिक बनते हैं, उसको क्या होता है, टेंशन होता है। लेकिन बाबा कहते तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मतलब टेंशन प्रूफ हो जाओ, बालक बन जाओ। यही सब बाबा का जो बातें हैं वो हमें अगर धारण करते हैं तो हम माया से प्रूफ हो जाते हैं, टेंशन प्रूफ हो जाते हैं। वाटर प्रूफ तो अभी नहीं होना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम श्रवण कुमार है। पिछले 3 वर्षों से मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं और अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं दीदी के पास। यहाँ बहुत अच्छा वाइब्रेशन लग रहा है। मैं एजुकेशन विंग से हैं, एजुकेशन विंग। तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। आप लोग को देख के बहुत खुशी हो रहा है। इतना सभी भाई बहन इतना अच्छे से रोज मुरली सुनने आ रहे हैं। आप लोग डेली आते हैं? अच्छा। और क्या बाबा की जो मतलब विशेष आज क्या बोले बाबा? के बाद और दूसरी है जब कोई चोरी चीज उठा के खा जाए तो वो है चोरी। और बाबा ये भी बोले, बच्चे को राय दिए कि मतलब कुछ अपने आप को मतलब मेकअप करो। जैसे ट्रेन मतलब लेट होता है तो वो आप मेकअप करके मैनेज कर लेते हैं ना, ऐसे हम लोग को भी मेकअप करना है। कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें कमी कमजोरी होता है। कोई भी आप लोग घर गृहस्थ में रहते हैं तो कितनी सारी समस्याएं आते हैं ना, तो उसमें हमको मैनेज करना पड़ता है कि कैसे हम हैंडल करें। जैसे घर गृहस्थ में रहते हैं कितनी समस्याएं आते हैं तो हमको क्या अपनी करना चाहिए। कुछ भी समस्या हो, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, कुछ भी हो, लेकिन हमको क्या करना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, अपना स्थिति को स्टेबल रखना है। कुछ भी हो जाए, दुनिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन हमारा स्थिति स्टेबल रहना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही बाबा की बहुत आप लोग सहयोगी हैं, देखने से ही लग रहा है। ऐसे ही बाबा को रोज याद करिए और मुरली तो सुनते ही रहिए। और मेन होता है कि जैसे रोज आप लोग मुरली सुनते हैं तो उसको भूल जाते हैं धीरे धीरे, तो उसको मतलब रियलाइजेशन करना है। जैसे रोज मुरली सुनते हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे तो बुद्धि में रहेगा, तो उसको हम धारणा में ला सकते हैं। कुछ पॉइंट लिखने आता है तो लिख के उसको बार बार उसको देखेंगे, रिपीट करेंगे तो हमारी धारणा में धीरे धीरे आएंगे। आप लोग तो सभी तो ज्ञानी हैं ही, ज्ञान तो सबको पता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए उसको ध्यान अटेंशन देना पड़ता है। यही सब है और हम ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अटेंशन देने की बात इसलिए कही क्योंकि पहले ही कहा कि जो गर्भग्रस्त में रहने वाले हैं उनके सामने बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए उसके बीच में से समय निकाल अटेंशन दें तो एक्सपीरियंस होल्डर बनते जाएंगे, रियलाइजेशन के द्वारा अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे।
अभी हमारे रमेश भाई सुनाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने क्रिमिनल आई के बारे बताया है। आके बार बार धोखा देता है। जब भी आप देखिए, हम सब ब्राह्मण बन गया है, ब्राह्मण परिवार में चल रहा है। जब भी सेंटर में हम आता है, तब तक घर से शुरू होते समय किसी की याद नहीं होता है। जब सेंटर में एंटर होता है, एक दूसरों का नज़र जाता है। नज़र जाते ही क्या होता है, चर्निंग शुरू होता है बुद्धि में। इसका नाम ये है, ये करता है, ऐसा। लेकिन सेंटर में एसी लगा हुआ है, पंखा लगा है, कुर्सी है, सोफा है, उसके प्रति कभी सोचा आप लोग? ये सोफा कितना सुंदर है, ये दुकान से खरीदा है, इसमें ये कंपनी का रेक्सिन लगाया हुआ है, कभी विचार किया? ये एसी ये कंपनी का है, कुर्सी ये कंपनी का है, ऐसा कभी विचार आता है? क्यों नहीं आता है? क्यों लोग के प्रति विचार आता है? क्यों उनके ऊपर आके जाती है? बाबा बोला, हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ? कैसे मैं परिवर्तन करूं? हु इज द माई टीचर? कौन सिखाएंगे हमको? स्वयं स्वयं ही सिखाना पड़ेंगे। सभी तो ज्ञानी बन गया, परम ज्ञानी है। अभी क्या बनना है? योगी बनना है। ज्ञान का भंडार सबके पास भरपूर है, लेकिन क्या चाहिए हमको? हमें क्या बनना है? व्हाट इज माई गोल? मेरा लक्ष्य क्या है? हमें परम योगी, परम तपस्वी बनना है। ये आके बार बार धोखा देता है, लेकिन कौन सिखाएंगे? हमें स्वयं स्वयं को चेंज करना है। स्वयं कौन चेंज करेंगे? अपने आप मालिक कौन है? बुद्धि को मालिक बना के बुद्धि से आप सीखिए। बार बार बात कीजिए बुद्धि से, नहीं इसको देखेंगे, ये 10 साल पहले हमको धोखा दिया, हाँ दिया, परंतु आज में इसको याद नहीं करना है। ये भी परमात्मा का संतान है, हम भी परमात्मा का संतान है, बस बिंदी। बारंबार रिपीटेशन करना है। क्यों बारंबार रिपीटेशन करना है? 63 जन्मों के अविनाशी संस्कार अंदर है, उसको हमें भस्म करना है, उसको हम चेंज करना है। हमें बारंबार बुद्धि हमको समझाना पड़ेंगे, नहीं इसको देखो, देखते हुए ना देखो। बाबा ने कई मुरली में बोला, देखते हुए नहीं देखो। आप अंधा तो नहीं है, जरूर आपके आके लोग के ऊपर पड़ेंगे, कैसे देखते हुए नहीं देखना है? बुद्धि की नेत्र क्लियर होना चाहिए। व्यक्ति के आपका शरीर का नयन पड़ेंगे, लेकिन आपका बुद्धि का नयन परमात्मा को देखना है। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। इसलिए, और दूसरा आज बाबा ने क्या बोला? खरम, विक्रम और सुकरम। विक्रमाजीत बनना है। ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? विक्रमाजीत बनना है। कर्म को जीतो करके बाबा ने कर्मजीत ऐसा बोला, लेकिन नहीं, सुकरजीत नहीं बोला, लेकिन विक्रमाजीत। विक्रमाजीत बनने के लिए हम लोग देखिए, माइंड में वी आर फिक्सिंग बिग बिग गोल्स,
बड़े बड़े लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। बड़े बड़े लक्ष्य को लेके चलते समय ये छोटा छोटा बात ध्यान में अट जाता है। विक्रमाजीत बनने के पहले कर्म को जो जीतेंगे वही विक्रमाजीत बन सकता है। कर्म को पहले जीतो। हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है नहीं है वो सब आप लोग को पता है, परम ज्ञानी है, आप लोग को पता है, वही विक्रमाजीत बन सकता है। और तीसरी बात, कर्मातीत बोला बाबा ने। आप लोग क्या समझाए कर्मातीत माना? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम जीत नहीं पाएंगे। कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में होगा, अंत में होगा, ऐसा आप लोग समझता है। लेकिन कर्मातीत अर्थात क्या समझा है अभी तक? आप लोग बताइए। ब्रह्मा बाबा ने ही जीता, हम लोग जीत नहीं पाएंगे, ऐसा कर्मातीत माना क्या है? आप लोग बताइए। हाँ, और माताएं, व्हाट इज द मीनिंग फॉर कर्मातीत? बड़ा बड़ा गोल माइंड में सेट नहीं करना, वो आप लोग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कर्मातीत अवस्था माना कर्म करते हुए उसमें मोह नहीं होना चाहिए, उसमें हल्कापन फीलिंग होना चाहिए, इतना ही है। कर्मातीत बना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम जीत नहीं पाएंगे, ये नहीं। कर्म करो, उसमें जो हल्कापन फील हो रहा है उसमें मोह नहीं होना चाहिए। बाबा ने इसलिए बोला नष्ट मोहा, लास्ट सब्जेक्ट। आज भी बाबा ने बोला ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। इसको याद करते रहेंगे, बाबा की याद में हम समाते जाएंगे। हमारा आर्ट एंड कल्चर विंग का कौन है दीदी? नेशनल कोऑर्डिनेटर। यही हम लोग को सजा के सतयुग में लेके जाएंगे। हमारा दीदी कभी भी मधुबन आता है तो इतना बिजी व्यस्त रहता है, फिर भी हम लोग को देख के स्नेह प्यार देख के जाता है। आप लोग कितना लकी है, क्योंकि यहाँ से सजा सजा के आप लोग को ट्रांसफर होता है। और हमारा स्नेही सहयोगी मददगार हमारा रमन भाई जी के लिए क्या धन्यवाद करूं, किन शब्दों में धन्यवाद करूं। जब भी कुछ भी दिल्ली को याद करता है तो रमन भाई का याद करना है। हाँ, पूरा दिल्ली उनके अंदर समाया हुआ है, लेके चलता है। साथ लेके चलना ये मेहनत है। जिसी भी काम में पसीना जब तक नहीं आता है तब तक उसमें फल नहीं मिलेंगे। ऐसा ही कोई भी बात, हम मधुबन में है, फिर भी हमारे पास जो भी आता है हम उसको स्वीकार करके चलता है। हम किसी भी फील्ड में नहीं जाता है, लेकिन हमारा पास कोई ऑफर आया हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही कुछ कुछ अभी दिल्ली आने का मुख्य कारण ये बना था, कुछ कुछ बाबा के बच्चों के लिए कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए। अभी आप लोग कुछ बाबा का घर में आया, कुछ बाबा की चीज नया मिलता है तो कितना खुशी हो जाता है। कोई भी कलम, चाहे डायरी, कोई भी चीज आप लोग लेते हैं, उसमें कुछ आप लोग नया डिजाइन मिला, कुछ नया मिला तो कितना आनंदित खुशी हो जाता है आप लोग, है ना। ऐसा ही कुछ कुछ कारोबार को लेके हम दिल्ली आया है, चल रहा है। और आगे चल के आप लोग स्नेही से हम लोग भी चलेंगे। और आप लोग का खुशी इसी में है, हम जो नवीनता करेंगे उसी में आप लोग का खुशी समाया हुआ है।